चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले परम्यूटेशन के बारे में समझ रहे थे ना, कि परम्यूटेशन किसे कहते हैं। कि जनरली जब जो है वो हमें कोई भी सिचुएशन में कोई नंबर्स का, कोई पर्सन्स का, कोई एनीथिंग का अरेंजमेंट करना हो, तो उस अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशन का यूज़ होता है। बराबर ना। परम्यूटेशन की कैलकुलेशन भी हमने सीखी थी, लॉन्ग मेथड में भी और शॉर्ट मेथड में भी। और उनके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 हम लोग देख रहे थे, कि जिसमें एक्सरसाइज 6.1 में पहले 4 क्वेश्चन देखे थे हमने। आज क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करें, कि जो हमारे प्रॉब्लम सम्स हैं, ध्यान देना। और देखो, जैसे मैंने परम्यूटेशन की फार्मूला बताई थी ना, एक बार जस्ट रिवाइज करवाऊं, कि परम्यूटेशन की फार्मूला आती है NPR। NPR कि जिसको अगर डिटेल में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। बराबर, पूरी फार्मूला तो ऐसे गिनते हैं काउंट करके, लेकिन अगर शॉर्ट में गिनना हो तो हम लोग शॉर्ट में भी गिनते हैं। कि जैसे अगर 10p2 ऐसे पूछा जाए, 10p2, तो इसका मतलब उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कि भाई 10 को 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 10 को 2 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई, ऐसे लिखता है ना। तो 10p2 को हम लोग लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 9, है कि नहीं भाई। 10 मल्टीप्लाई 9 तो आंसर 90, ये 10p2 का आंसर। बराबर, ऐसे ही होता है ना ये, ठीक है ना। तो देखो, अब जो प्रॉब्लम सम्स होंगे ना, उसमें हमें क्या ध्यान देना है। तो प्रॉब्लम सम में हर सम के अंदर आपको सबसे पहले एन और आर पे क्या आएगा वो क्लियर करना है, तो उसके बाद ही तो ये फॉर्मूला रख पाओगे ना। एन मतलब कहलाता है टोटल नंबर्स, कि टोटल नंबर्स कितने हैं वो। और आर मतलब कहलाता है टोटल प्लेस, कि प्लेस कितनी है, जहाँ पे उनको अरेंज करना है वो प्लेस कितनी है, वो आर कहलाता है। बराबर, तो हर प्रॉब्लम सम में ये एन और आर, ये दो चीज़ें ढूंढेंगे और उसके अकॉर्डिंग सम करेंगे फिर। तो आपकी टेक्स्ट बुक देखो, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, कि जिसमें लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 4 पर्सन बी अरेंज इन अ रो। कि भाई 4 लोगों को एक रो में, एक लाइन में बिठाना है, अरेंज करना है, तो उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। कि सपोज 4 लोग हैं, ABCD, ये 4 लोग हैं, इन्हें अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने की तो बहुत सारी मेथड्स आएगी ना, कि ये ABCD 4 लोग हैं, तो A यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे, या तो B यहाँ वहाँ बैठ सकता है, या तो C की प्लेस चेंज हो सकती है। अरेंजमेंट तो हो सकता है ना ऐसा कुछ भी। तो ऐसे कितने वे में अरेंजमेंट हो सकता है वो। तो उसके लिए सिंपल सा ये ध्यान रखो कि हर सम के लिए पहले n ढूंढो, कि यहाँ पे n कितना है। n कितना है मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल 4 नंबर हैं। n इक्वल टू कितना हुआ, 4। और दूसरा r कितना है, r मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस, कि यहाँ 4 लोगों को कितनी जगह पर बिठाना है। कुछ मेंशन नहीं है ना, मतलब 4 लोगों के लिए 4 प्लेस ही हैं। नहीं तो मेंशन होता है कि इन 4 लोगों को 3 प्लेस पर बिठाना है। बराबर, या कभी ऐसे मेंशन हो कि इन 4 लोगों को एक 2 व्हीलर बाइक पर बिठाना है, तो 2 व्हीलर बाइक पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग। तो मतलब n पे 4 हो गया और r पे 2 हो गया, भाई प्लेस 2 हैं। समझ आ रहा है। तो n और r ये हर सम में डिसाइड होना ही चाहिए पहले। तो यहाँ पे इस सम के लिए n भी 4 है और r भी 4 है। 4 लोगों को अरेंज करना है 4 प्लेस पर ही। तो फिर तो सिंपल सा हो जाएगा, कि देखो इसका सॉल्यूशन लिखें। यहाँ नंबर 5 में सीधा लिखें कि हियर n इक्वल टू 4 एंड r इक्वल टू 4। बराबर, n भी 4 है और r भी 4 है। सो लिख सकते हैं, सो अरेंजमेंट ऑफ 4 पर्सन इन अ रो, कि एक रो में अगर 4 लोगों को बिठाना है, बराबर ना, रो पे मतलब 4 प्लेस और उस पे 4 लोगों को बिठाना है, तो उसकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगी 4p4। बराबर ना, सीधा ही लिखेंगे ना 4p4, कि भाई 4 लोग हैं और 4 प्लेस है,
4p4। और 4p4 का आंसर क्या? तो 4p4 का आंसर होता है कि भाई 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई। या कल जो है वो मैंने शॉर्ट में रूल्स लिखवाए थे, कुछ रूल्स लिखवाए थे, जिसमें एक रूल था कि अगर 4 और 4 दोनों सेम ही है, मतलब ये n और r दोनों सेम है, तो उसका आंसर n फैक्टोरियल आता है। n फैक्टोरियल मतलब कि 4 फैक्टोरियल ही इसका आंसर होगा। और अगर वो न भी याद रहे तो इतना तो माइंड में रखो कि भाई यहाँ 4p4 मतलब 4 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई मतलब 4 3 2 1, बराबर ना। 4 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई तो 4 3 2 1 ऐसा हुआ ना। और सबका आंसर, तो आंसर कितना होगा? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 ये हमारा आंसर, बराबर ना। मतलब 4 लोगों को अगर अरेंज करना है ना, ये A B C D सपोज 4 लोग हुए और उन 4 लोगों को 4 प्लेस पर अरेंज करना है ना, तो 24 वे में, मतलब 24 टाइप्स में उसे अरेंज कर सकते हैं। कभी A आगे पीछे, कभी B आगे पीछे होगा, ऐसे 24 वे में उसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग। समझ आई बात? ठीक है, सिंपल सा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ हर प्रॉब्लम सब में यही पहले ध्यान देना कि n और r क्या है। अब ऐसे ही उसके बाद 6th वाला क्वेश्चन देखें कि देखो 6th में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 0 7 9। देखो यहाँ पर जो है वो 6 नंबर हैं, 1 2 3 0 7 9। मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर 6 में यहाँ 6 नंबर हैं, 1 2 3 0 7 एंड 9। और इसमें से 6 डिजिट के कितने कितने नंबर बनेंगे वो हमें फाइंड करना है, बराबर ना। 6 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे वो फाइंड करना है हमें। क्योंकि देखो ये नंबर्स हैं तो इनको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। भाई जैसे अगर यही नंबर को लिखे ना पूरा कि ये 6 डिजिट का नंबर है, तो उसमें हो जाएगा 1,23,079, ये एक नंबर बना के नहीं। अगर ऐसे ही अरेंज लिखो 1,23,079, ये भी एक नंबर है। फिर कभी 2 आगे लिखो तो और कोई नंबर बन जाएगा, फिर ना 2 लाख या उसका कोई नंबर। फिर 3 आगे लिखो तो 3 लाख जैसा कोई नंबर बनेगा, है कि नहीं। तो इन सबको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं ना। और 6 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं वो हमें ढूंढना है। मतलब उसमें भी क्या करना है, अरेंजमेंट करना है हमें। तो अरेंजमेंट के लिए पहले n ढूंढते हैं कि n यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स हैं, तो 6 नंबर्स हैं। और फिर उनके लिए प्लेस, तो प्लेस भाई कितनी बनानी है, 6 ही प्लेस है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जो हर सम में ये लॉजिक आप लोगों को यूज़ करना होगा, बराबर। अब यहाँ एक ध्यान दो कि यहाँ पर जो नंबर है ना, इन नंबर से 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं। कितने नंबर्स, 6 डिजिट के नंबर्स। तो अगर सपोज ध्यान देना यहाँ रफ में कि ये तो जैसे पहले नंबर है 1 2 3 0 7 9, तो भाई ये हुआ ना, जैसे मैंने बताया 1,23,079 ये नंबर हुआ। अब इसमें आगे पीछे अरेंज करो। भाई सपोज ये नंबर को आगे पीछे लिखें तो और कोई नंबर बन सकता है ना, बराबर ना। इनको अरेंज करें, सपोज अगर कभी 2 आगे लिखो और कोई नंबर जो है वो पीछे लिखो तो भी कोई नंबर बनेगा कि 2,31,079 बनेगा कि नहीं, बराबर। या फिर कभी जो है वो 7 अगर आगे लिखो और बाकी के नंबर अगर अरेंज करो कहीं पर भी तो भी कोई ना कोई नंबर बनेगा, जैसे 7,12,309। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर बनेंगे। लेकिन लॉजिक ये है कि हम लोग कोई भी नंबर आगे लिख सकते हैं, लेकिन कभी 0 आगे नहीं लिख सकते। पहले नंबर पे 0 नहीं लिखेंगे हम लोग, बराबर। इनमें जो 0 है ना वो कभी भी फर्स्ट डिजिट पे नहीं होगा, ठीक है। तो भाई फर्स्ट डिजिट पे अगर 0 लिखो और अगर बाकी के नंबर आप अरेंज कर रहे हो ना, तो ये 6 डिजिट का नंबर नहीं बना, ये तो 5 डिजिट का नंबर हो गया। समझ आ रही है बात? अगर पहले नंबर पे आप 0 लिख देते हो तो वो 6 डिजिट बना नहीं, ये तो 5 डिजिट ही बना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि 0,12,000, 0 लाख, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो ये तो नंबर सिर्फ 12,379 ही बना, ये तो 5 डिजिट का नंबर हुआ, 6 डिजिट का नंबर हुआ ही नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब अरेंजमेंट करनी है ना इसकी, तो अरेंजमेंट के वक्त 0 पहले डिजिट पर नहीं आना चाहिए, ये एक कंडीशन है, बराबर। और ये सीधी लॉजिकल कंडीशन है कि हमें 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो उसमें 0 स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, ये बात सीधी सी। तो अगर 0 पहले डिजिट पर नहीं आना चाहिए ना, तो इसमें फिर क्या हो जाता है पता है, इसमें फिर अरेंजमेंट अलग अलग करनी पड़ती है, इसमें अरेंजमेंट अलग अलग करनी पड़ती है कि आप लोगों को पहले डिजिट की अरेंजमेंट अलग करनी होगी और बाकी के 5 डिजिट की अरेंजमेंट अलग करनी होगी, बराबर। पहले डिजिट की अलग अरेंजमेंट और बाकी के 5 डिजिट की अलग अरेंजमेंट, बराबर ना। तो पहले डिजिट की अरेंजमेंट ऐसे कि जो फर्स्ट डिजिट होगा ना उस पे 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं। फर्स्ट डिजिट पे अगर पहले डिजिट पे 0 नहीं आएगा, उसके अलावा तो 1 2 3 7 9 कोई भी हो सकता है ना पहले, बराबर ना। और जो बाकी के 5 डिजिट होंगे ना, बाकी के 5 डिजिट, तो उस पर तो कोई भी हो सकता है, बाकी के 5 डिजिट में तो 0 भी आ सकता है कि नहीं, बराबर। तो अब देखो इसकी अरेंजमेंट लिखेंगे कैसे, ये चीज़ ध्यान देना आप, और आगे के सम में भी ऐसे ही लॉजिक आएंगे, समझना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट डिजिट, अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट डिजिट कि अगर पहले डिजिट की अरेंजमेंट करें ना, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 0 कैन नॉट बी ऑन फर्स्ट डिजिट, कि पहले डिजिट पे 0 नहीं आएगा, बराबर, कि 0 पहले डिजिट पर नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब पहले डिजिट के लिए, फर्स्ट डिजिट के लिए नंबर कितने हुए हमारे पास, हर सम में पहले हम लोग एन और आर वही ढूंढते हैं ना जब भी अरेंजमेंट करना हो। तो अब खाली फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हैं ना कि फर्स्ट डिजिट पे नंबर कितने आएंगे। तो फर्स्ट डिजिट के लिए नंबर है ना 5 नंबर हुए, 0 नहीं आ सकता, तो बाकी के 5, तो मतलब n इक्वल टू 5। और r कितना, r मतलब नंबर ऑफ प्लेस, तो वहाँ नंबर ऑफ प्लेस कितनी, नंबर ऑफ प्लेस एक ही है, हम लोग सिर्फ फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, बराबर ना। यहाँ पर हमारे पास अगर 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, 6 डिजिट है, 6 डिजिट है हमारे पास। तो इस 6 डिजिट में हम लोग सिर्फ पहले डिजिट की ही बात कर रहे हैं, तो पहले डिजिट पे 0 नहीं आ सकता, बाकी के 5 नंबर आ सकते हैं, तो मतलब n इक्वल टू 5। और r, तो r पे एक ही प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस ही ना, सिर्फ पहले प्लेस की बात कर रहे हैं कि इस फर्स्ट प्लेस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, इस 5 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता, बराबर ना। मतलब यहाँ पर n इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 1 होगा, अरेंजमेंट ऑन फर्स्ट डिजिट। समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है ना। ये ध्यान देना बेटा, ये पहले 0 नहीं आ सकता, अगर 0 की जगह और कोई नंबर होता ना, यहाँ पर सपोज 0 की जगह अगर 4 होता, तो फिर तो भले पहले पे 4 भी आ सकता था ना, तो सीधा ही डायरेक्टली 6 के 6 का हम लोग अरेंजमेंट कर देते, कि फिर तो सीधा अरेंजमेंट हो जाता 6p6, कि हाँ भाई 6 डिजिट हैं और उसके लिए 6 प्लेस है, तो वो सीधा अरेंजमेंट हो जाता हमारा 6p6। लेकिन यहाँ पर 0 है, तो पहले डिजिट पे 0 नहीं होना चाहिए, तो पहले डिजिट पे बाकी के 5 में से कोई एक होना चाहिए, तो नंबर 5 और प्लेसेस 1, बराबर ना, एक ही प्लेस है ना उन 5 के लिए, तो इसके लिए उसका अरेंजमेंट हो जाएगा 5p1। क्या हो जाएगा उसका अरेंजमेंट, 5p1, बराबर ना, n पे 5 और r पे 1, और 5p1 का आंसर 5 रहेगा, बराबर। 5p1 का आंसर 5, एंड फिर लिखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट 5 डिजिट, क्या बाकी के 5 डिजिट का अरेंजमेंट, कि पहले एक डिजिट का अरेंजमेंट हमने कर दिया कि भाई यहाँ पर अब बाकी के 5 डिजिट का है ना, तो बाकी के 5 डिजिट के लिए कितने नंबर हैं,
तो बाकी के 5 डिजिट के लिए 5 ही नंबर बचेंगे हमारे पास, क्योंकि कोई एक नंबर तो यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा नंबर नहीं पता है, लेकिन कोई भी एक नंबर तो यहाँ आ जाएगा ना। तो बाकी के हमारे पास कितने नंबर बचेंगे? 5। इस 6 में से एक नंबर तो पहले डिजिट में आ जाएगा, तो बाकी के 5 नंबर बचेंगे। और प्लेस कितनी? तो प्लेस भी 5 ही रहेगी। तो मतलब अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट 5 डिजिट, मतलब बाकी के 5 डिजिट के लिए अगर बात करें ना, तो उसमें n इक्वल टू 5 और r इक्वल टू भी 5 रहेगा, बराबर। n इक्वल टू 5 एंड r इक्वल टू 5 ऐसे होगा। समझ आ रही है बात है? अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखो, देखो स्टार्टिंग के सम्स है ना, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ बीच बीच में नोट करवा रहा हूँ, वो नोट करते जाना। एक चीज़ और ध्यान रखो कि कभी भी n और r की वैल्यू रखते हैं ना, तो उसमें r की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं होगी, बराबर। ये चीज़ नोट करना, r की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब नंबर 4 हो और प्लेसेस 6 हो, ऐसा नहीं होगा फिलहाल, बराबर ना। कि नंबर 4 हैं, 4 लोग हैं और उन्हें 6 प्लेसेस पर बिठाना है, तो अरेंजमेंट की क्या ज़रूरत है, उसको तो ऐसे ही बिठा सकते हैं ना, बराबर ना। कि भाई कभी भी r की वैल्यू n से ज़्यादा नहीं होगी, बराबर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऐसे समझ रहे हो कि अगर यहाँ पे ऐसे समझ रहे हो कि भाई यहाँ पर कितने नंबर्स बचे हमारे, बाकी के 5 नंबर्स बचे, ठीक है ना, बाकी के 5 नंबर बचे उसमें, क्योंकि पहला डिजिट पे एक नंबर आ जाएगा कोई भी, तो बाकी के 5, और उसके लिए प्लेसेस भी कितनी होगी, r इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा फिर उसका अरेंजमेंट 5p5, n पे 5, r पर भी 5, तो 5p5। 5p5 का आंसर क्या, कि 5 को 5 डिजिट मल्टीप्लाई, कि 5 को 5 डिजिट मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1, कि जिसमें टोटल आंसर उसका आ जाएगा 120। कितना आंसर आ जाएगा, 120। समझ आई बात ये? और ये हुआ ना, तो अब फाइनली गिनते हैं टोटल अरेंजमेंट। अब आखिरी में क्या लिखा जाता है, कि टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले डिजिट का अलग से अरेंजमेंट गिना और बाकी के 5 डिजिट का अलग से अरेंजमेंट किया, तो अब टोटल अरेंजमेंट तो गिनना पड़ेगा ना, बराबर ना। यहाँ पर हमारी कंडीशन आ गई थी कि भाई 0 पहले पे नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए पहले डिजिट का अलग से काउंट किया, बाकी के 5 का अलग से काउंट किया हमने, ठीक है ना। तो ये अलग अलग काउंट किया, तो उसके बाद टोटल अरेंजमेंट ढूंढना पड़ता है कि नहीं, बराबर। यहाँ पे जैसे था ना कि भाई 4 लोगों को अरेंज करना है, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, हाँ भाई चारों को आगे पीछे बिठा दो। यहाँ पर भी अगर 0 न होता ना और कोई नंबर होता तो कंडीशन बनती नहीं, फिर तो मैंने बताया ना सीधा 6p6 कर देते, सीधा ही इसकी तरह डायरेक्टली लिख देते। लेकिन यहाँ कंडीशन थी कि हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, उसमें 0 पहले नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो इसीलिए हमें अलग अलग अरेंजमेंट करना पड़ा कि भाई पहले डिजिट का अलग, बाकी के 5 डिजिट का अलग अरेंजमेंट। तो जब भी ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट करो तो आखिरी में ढूंढना होता है उसका टोटल अरेंजमेंट। और टोटल अरेंजमेंट में अब एक और चीज़ ध्यान देना, टोटल अरेंजमेंट के वक्त ये वर्ड ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कि पहले का अरेंजमेंट किया एंड दूसरे का अरेंजमेंट किया। तो अब ये चीज़ नोट कर लो, कहीं पर भी ऊपर हेडिंग में लिख दो या और कहीं पर लिख दो, ये चीज़ याद रखो कि अरेंजमेंट के वक्त कभी भी जब भी अगर एंड लिखा हुआ हो ना, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन का मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मीन्स मल्टीप्लाई। और अगर और लिखा हुआ हो, और, बराबर, ऐसे सम्स आएंगे आगे मैं बताऊंगा कि जब और लिखा हुआ हो तो और मतलब प्लस, एडिशन, बराबर। ये रूल माइंड में अच्छी तरह से बिठा लो कि भाई एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड और मतलब प्लस, बराबर। सीधी सी बात है, लेकिन याद रखना जब और वाले सम्स भी होंगे कि ये कंडीशन या तो ये कंडीशन, ऐसे सम आएंगे आगे कि जब और की कंडीशन होगी या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, और, बराबर। यहाँ और तो नहीं बन सकता ना कि पहले का अलग अरेंजमेंट और दूसरे का अलग अरेंजमेंट, यहाँ और नहीं है, एंड है कि भाई पहले डिजिट का
एंड बाकी के 5 डिजिट का अरेंजमेंट। तो जब एंड है तो इन दोनों अरेंजमेंट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो टोटल अरेंजमेंट में लिखा जाता है कि जो पहले अरेंजमेंट का आंसर आया ये 5p1 का आंसर 5 और मल्टीप्लाई जो दूसरे अरेंजमेंट का आंसर आया 120। तो 120 मल्टीप्लाई 5 आंसर कितना हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है कि ये जो नंबर्स आपको दिए हुए थे ना 1 2 3 0 7 9, इसमें से 6 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो इसमें से 6 डिजिट के 600 नंबर बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं 600 नंबर बना सकते हो ऐसे, बराबर कि कभी 1 आगे लिखो, कभी 2 आगे, कभी बाकी के नंबर्स का अरेंजमेंट। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं पता है, 600 नंबर बन सकते हैं उसमें से। तो ये अरेंजमेंट मिलाना हमें, समझ आई बात है, ध्यान रखना है इनके कैलकुलेशन में। तो अब जैसे 5th एंड 6th वाला क्वेश्चन देखा, तो अब उसके बाद 7th वाला क्वेश्चन देखें, इसे रफ करें अब, बराबर ध्यान से समझ के लिखना। देखो कि अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, बराबर ध्यान से समझना। जैसे लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज इन अ रो सच दैट ऑल द बॉयज आर टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे दिया हुआ है कि 5 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, उन्हें ऐसे अरेंज करना है कि 5 बॉयज हमेशा साथ में ही बैठे, बराबर। देखो यहाँ रफ में पहले समझो कि अरेंजमेंट ऐसे करना है कि 5 बॉयज हैं, तो सपोज 5 बॉयज उसे B1 B2 B3 B4 B5 के 5 बॉयज हैं, ठीक है। और 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स सपोज G1 G2 और G3 है। तो इन्हें ऐसे अरेंज करना है कि जिससे ये 5 बॉयज वो हमेशा साथ में ही बैठेंगे, ऐसे अरेंजमेंट करना है। समझ आ रही है ना बात है। तो ये 5 बॉयज साथ में ही होने चाहिए। तो 5 बॉयज साथ में मतलब ऐसे कि ऐसा नहीं कि 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल बैठे, वो नहीं होना चाहिए, बराबर कि कोई भी 2 बॉयज के बीच में या ये 2 बॉयज बैठे हैं उसके बाद एक गर्ल बैठे, तो ऐसा अरेंजमेंट नहीं। अरेंजमेंट ऐसा करना है कि 5 बॉयज साथ में ही होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या पता है, तो इसका मतलब कि जैसे 3 गर्ल्स है ना, तो इन 3 गर्ल्स के साथ उन 5 बॉयज का अरेंजमेंट करना है कि भाई ये 5 बॉयज हो सकता है कि जैसे फर्स्ट गर्ल हो, उस फर्स्ट गर्ल से पहले ये 5 बॉयज बैठ जाएं। अब ये 5 बॉयज का पूरा एक ग्रुप बन गया, 5 बॉयज का पूरा एक ग्रुप बन गया कि वो ग्रुप, वो सपोज जो फर्स्ट गर्ल है उससे पहले वो पूरा ग्रुप बैठ जाए और बाकी के 3 गर्ल बैठें। पॉसिबल है कि नहीं ऐसा, बराबर ना। या ऐसा हो, या ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई पहले फर्स्ट गर्ल बैठे, उसके बाद ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ मतलब ये 5 बॉयज़ का पूरा ग्रुप, और उसके बाद दूसरे गर्ल्स बैठे। पॉसिबल है ना ऐसा, बराबर ना। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले फर्स्ट गर्ल बैठे, फिर सेकंड गर्ल बैठे, फिर जो है वो ये 5 बॉयज़ का पूरा ग्रुप, और उसके बाद फिर थर्ड गर्ल बैठे। है ना पॉसिबल ऐसा, बराबर ना। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले फर्स्ट गर्ल बैठे, फिर सेकंड गर्ल, फिर थर्ड गर्ल बैठे, और उसके बाद फिर 5 बॉयज़ का पूरा ग्रुप बैठे। है ना ऐसा पॉसिबल, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे दिया हुआ है कि भाई 5 बॉयज़ को साथ में ही बिठाना है, मतलब उनका एक ग्रुप बन जाना चाहिए। तो उनका ग्रुप हो सकता है तीनों गर्ल्स के पहले बैठ जाए कि पहले 5 बॉयज़ उसके बाद, या तो फर्स्ट गर्ल के बाद, या सेकंड गर्ल के बाद, या थर्ड गर्ल के बाद, ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है ना, बराबर। तो इनका अरेंजमेंट ऐसे करना है हमें। और दूसरी बात ये तो ठीक है अरेंजमेंट है, उसको लिखना कैसे है वो भी समझा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो 5 बॉयज़ का ग्रुप बनेगा, तो वो ग्रुप के अंदर भी तो अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं। 5 बॉयज़ का ग्रुप है तो उसमें ये फिक्स दिया हुआ है कि भाई पहला बॉय वो पहली जगह पे ही बैठेगा, दूसरा बॉय जो B2 मैंने लिखा वो दूसरी जगह पे ही बैठेगा, तीसरा बॉय जो B3 लिखा वो तीसरी जगह पे ही बैठेगा। ऐसा फिक्स है कुछ नहीं ना। ये जो 5 बॉयज़ हैं ये सब के सब साथ में होने चाहिए, लेकिन इनके अंदर का भी तो अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं, बराबर ना। ये लॉजिक ध्यान रखना, ऐसे लॉजिक जो है वो आगे के सम्स में चेंज होकर आएंगे क्योंकि कभी बॉयज़ की जगह और कोई थिंग होगी और कोई या कुछ दूसरे के लिए कहा गया होगा,
तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे अरेंजमेंट होंगे ही कि जब भी किसी को एक ग्रुप में बिठाना हो ना कि हाँ भाई ये लोग साथ में ही आने चाहिए, तो जब भी ऐसा कोई ग्रुप बनाना हो ना, तो ग्रुप बनाते वक्त ये ध्यान रखो कि ग्रुप के अंदर भी अरेंजमेंट होता है कि ये जो 5 बॉयज़ हैं, ये 5 बॉयज़ वो भी तो आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं ना, कि कभी फर्स्ट बॉय आखिरी में बैठ सकता है, कभी फोर्थ बॉय यहाँ बैठ सकता है, सेकंड बॉय वहाँ बैठ सकता है, उनका भी तो अरेंजमेंट होगा ना, बराबर ना। तो इन पांचों का अरेंजमेंट अलग से करना है और इसका जो पूरा ग्रुप होगा उस ग्रुप का अरेंजमेंट अलग से करना है। मतलब ये जो पांचों बॉयज समझो यहाँ बैठेंगे, अगर गर्ल्स के पहले अगर बैठेंगे तो वहाँ से भी तो आगे पीछे हो सकते हैं ना पांचों बॉयज, कोई यहाँ पहले बैठेगा, कोई वहाँ पहले बैठेगा, बैठेंगे इसी तरफ पांचों, लेकिन पहले सेकंड बैठ सकता है, पहले थर्ड या पहले फोर्थ, कोई भी आगे पीछे बैठ सकता है कि नहीं, बराबर। या फिर फर्स्ट गर्ल के बाद अगर ये बॉय बैठ रहे हैं पांचों बॉयज, तो वो पांचों बॉयज यहाँ पे अरेंज हो सकते हैं कि नहीं, बैठेंगे चलो फर्स्ट गर्ल और सेकंड गर्ल के बीच में ही, लेकिन उनकी भी तो अरेंजमेंट होगी ना कि कभी उसमें थर्ड बॉय पहले बैठेगा या कभी फर्स्ट सेकंड में, कभी फोर्थ बाद में, उनकी भी तो अरेंजमेंट हर प्लेस पर हो सकती है कि नहीं, बराबर। तो इसलिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले किसका ग्रुप बन रहा है, तो उस ग्रुप का अरेंजमेंट पहले कर देते हैं कि उस ग्रुप का अरेंजमेंट, कि इन पांचों बॉयज जो एक ग्रुप में बैठेंगे तो उनका अरेंजमेंट हो सकता है हमारा, बराबर। तो ऐसे लिखेंगे, देखो कि नंबर 7 में यहाँ पर लिखें, सबसे पहले लिखें कि अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज टुगेदर, अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज टुगेदर, कि पांचों बॉयज को साथ में ही बिठाना है, उसका अरेंजमेंट। तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा पता है, कि उसमें जैसे पहले डिसाइड करते हैं कि n कितना हुआ, तो n 5 है, सिर्फ उन 5 बॉयज के ग्रुप की अरेंजमेंट कर रहे हैं, हाँ इसकी अरेंजमेंट, कि भाई उसके लिए n इक्वल टू 5 है, बराबर। और r कितना होगा, r मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं, तो देखो नंबर ऑफ प्लेसेस भी तो 5 ही हुआ ना, 5 बॉयज है और उनको 5 प्लेसेस पर ही बिठाना है, बराबर। तो यहाँ पर r इक्वल टू भी 5 हुआ, सही बात है। तो इन 5 बॉयज का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो 5 बॉयज का अरेंजमेंट होगा 5p5, n पर भी 5 और r पर भी 5, 5p5। जो 5p5 का आंसर होगा, 5 को 5 डिजिट मल्टीप्लाई, 5 4 3 2 1, तो जिसका पूरा आंसर मिलेगा 120, बराबर ना, 120 ये आंसर मिला। मतलब जो 5 बॉयज है ना, वो खाली उनका अगर अरेंजमेंट करो ना, सिर्फ इनका अरेंजमेंट कि इनको आगे पीछे कितने टाइम्स बिठा सकते हैं, तो उनको आगे पीछे 120 टाइम्स बिठा सकते हैं, इन पांचों का अरेंजमेंट। और अब अरेंजमेंट करें कि ये पांचों बॉयज गर्ल्स के साथ बिठाएं, कि इन पांचों बॉयज का एक ग्रुप और गर्ल्स के साथ बिठाना है, जो कहीं पर भी अरेंज हो सकते हैं, है कि नहीं। तो मतलब अब लिखा जाएगा उसमें एंड करके ना, जैसे पहले बताया इसमें और की कंडीशन नहीं है, अलग अलग नहीं है, एंड यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि दूसरा आएगा अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज विथ 5 बॉयज टूगेदर, भाई पांचों बॉयज एक साथ, विथ 3 गर्ल्स, 5 बॉयज टूगेदर विथ 3 गर्ल्स। तो अब इसमें n पे कितना आएगा और r पे कितना आएगा, तो अब इस पे n पे कितना, कि टोटल 5 और 3 8 लिखोगे, नहीं अब यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ पे होगा 4, n पे 4 आएगा। 4 क्यों पता है, क्योंकि भाई ये 3 गर्ल्स हैं और उसमें ये 5 बॉयज़ का एक पूरा ग्रुप है, वह पूरा ग्रुप एक साथ गिनना है, उसे 1 यूनिट करके गिनेंगे, बराबर। ये चीज़ ध्यान देना बेटा, ये पांचों बॉयज़ का अरेंजमेंट तो यहाँ पर कर दिया, 5 बॉयज़ का अरेंजमेंट 5p5। अब यहाँ पर 5 बॉयज़ टुगेदर, पांचों बॉयज़ एक साथ हैं, मतलब उसका 1 यूनिट हुआ। टोटल कितने हुए पता है, 4 हुए सिर्फ, बराबर ना, टोटल 4 हुए ना, कि भाई ये 3 गर्ल्स और बॉयज़ का 1 यूनिट। तो यहाँ पर n इक्वल टू कहलाया 4, ठीक है, n इक्वल टू 4 कहलाया कि हाँ भाई 3 गर्ल्स और 1 बॉयज़ का ग्रुप है उसमें। और r
प्लेसेस कितनी, तो प्लेसेस भी 4 ही है ना, 4 प्लेस ही है ना, कि भाई यहाँ पर जो है वो पहले बॉयज बैठ सकते हैं, या तो उसके बाद, या तो उसके बाद, या तो उसके बाद है, 4 प्लेस हैं उसके लिए, बराबर। तो प्लेसेस पर लिखेंगे 4। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा कि N4 एंड R पर भी 4, तो 4P4, 4P4 मतलब 4 को 4 डिजिट मल्टीप्लाई, तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 आंसर कितना आ जाएगा 24, 24 ना, ऐसा ना, क्योंकि इन चारों को जब अरेंज करेंगे ना हम लोग, तो बॉयज़ को तो मैंने बताया कि चलो भाई ऐसे अरेंजमेंट होगा, लेकिन गर्ल्स का भी तो आगे पीछे अरेंजमेंट हो सकता है ना, कि समझो अगर बॉयज़ पहले ही बैठ रहे हैं तो इन गर्ल्स में हो सकता है सेकंड गर्ल पहले बैठे या थर्ड गर्ल पहले बैठे, हो सकता है कि नहीं, कि सपोज बॉयज़ यहीं पर ही बैठ रहे हैं अगर सेकंड प्लेस पे, तो हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे सेकंड गर्ल बैठे या थर्ड गर्ल बैठे, या उनका अरेंजमेंट है कि नहीं। और ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे, 24 अरेंजमेंट होंगे इनके, कि 3 गर्ल्स और 5 बॉयज़ का एक ग्रुप। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पर जो हम लोग फिर टोटल अरेंजमेंट करें, जब भी ऐसी अलग अलग कंडीशन हो, अलग अलग कंडीशन हो, तो उसमें ये एंड या और वो चेक करते हैं ना, यहाँ पे तो एंड ही आएगा ना, बराबर, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का साथ में गिनना है, तो वो एंड आएगा। तो एंड है तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 120 मल्टीप्लाई 24, तो 120 मल्टीप्लाई 24 वो कितना हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24 एंड 28, 2880, कितना हो जाएगा 2880। मतलब ये 5 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को अरेंज करना है ना, तो उसको 2880 टाइप्स में अरेंज कर सकते हैं, बराबर। आ रही है अरेंजमेंट समझ में, ठीक है। तो ये सम्स भी अभी ध्यान से करो, और आज जैसे ये सम्स देखे ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे सम्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, बराबर। इन्हें ध्यान से करना, तो इनके आगे ही जैसे सम्स होंगे वो अब नेक्स्ट देखें। ओके, थैंक यू।